बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। ये जो मामला चल रहा था अदालत में, तो जस्टिस डोगर ने या उनके साथी जज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो चैम्बर में पहुंच गए तो वहां से खबर आती है जनाब कि उनको काम से रोक दिया गया है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। यानी यहाँ कुछ अहम सवालात उठ जाते हैं कि 1 साल 2 महीने के बाद आज पहली समाअत थी और मेडिकल ग्राउंड पर वकील भी पेश नहीं हुआ और साथी वकील पेश हुआ, उसने कोई हकायक भी पेश नहीं किए, ना कोई सवालात हुए ना जवाबात हुए। तो ये इतना बड़ा फैसला कैसे आ गया, ये सवाल सब उठा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्विस जज से बगैर दलाइल, बगैर नोटिस उनकी जुडिशल पावर कैसे वापस ले ली गई, ये भी सवाल है। मरियम नवाज खान साहबा ने भी बड़े अच्छे सवालात उठाए। कोई कानूनी माहिर इसकी मंतक समझा सकता है कि जब जस्टिस डोगर ने खुद कहा कि अभी तो एतराजात पर केस सुन रहे हैं, जज साहब को नोटिस भी नहीं किया, तो एक तरफा फैसले कैसे हो गया? अदालत को यह भी तय करना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के हतमी फैसले तक आईनी दरखास्त दायर भी हो सकती है या नहीं, फिर फैसला हो गया। यानी एक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, जब तक वहां पे कोई मामला हल होता है या नहीं होता, तब तक क्या यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना भी जा सकता है या नहीं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है और एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे जजेस पसंद नहीं है जो इस वक्त कानून की, आइन की और इंसाफ की बात करें, लिहाजा एक और जज को रस्ते से हटाने का बंदोबस्त एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और यह सब पसंद और नापसंद की बुनियाद पे हो रहा है। सिर्फ जिद है एस्टेब्लिशमेंट की कि हमने इस मुल्क के हर इदारे को, हर शख्सियत को, हर सियासी जमात को, हर सहाफ़ी को, सबको हमने फतह करना है। कश्मीर फतह हो नहीं रहा और ये सारा पाकिस्तान के अंदर ही फतह के झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है जो जज साहब के साथ कर दी गई है। मैं तो एक बात कहूंगा कि ये बारी बारी सबकी बारी, ये जितने जजेस इंसाफ और कानून के साथ खड़े होना चाहते हैं उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर वो इकट्ठे नहीं होंगे तो याद रखिएगा कि बारी बारी सबकी बारी, ये सारे जजेस ज़ेरे ताब आएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ब्रेकें कहीं नहीं लगनी। ईमान मजारी साहबा का लाइसेंस मनसूख करवाने के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल में एक शिकायत दायर कर दी गई कि जनाब ये मुल्क की दुश्मन है, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। वैसे अजीब मुल्क की दुश्मन है जो हमेशा पिसे हुए तबकात, गरीबों की, कमज़ोरों की, जिन्हें दबाया गया उनके हक में बात करती है। अजीब दुश्मन है जो आइन की बात करती है, कानून की बात करती है, इंसाफ की बात करती है। तो ये तो कोई मुल्क दुश्मनी नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा तो मुल्क की खिदमत कोई नहीं हो सकती। दूसरी जानिब ईमान मजारी साहबा ने यह किया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने एक बाकायदा मुरासला भिजवाया था, एक तफसीलात सारी भेजी थी कि उन्हें नौकरी की जगह पे या उनके काम की जगह पे उन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ा और उनको हरास किया जस्टिस डोगर ने। तो उसके बाद उन्होंने 2 जगह पे दरखास्त दी थी ना, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी जो कमेटी है हरासमेंट की, तो वो कमेटी तब्दील कर दी जस्टिस डोगर ने। अब यही मामला इन्होंने दोबारा लिखा उस लेटर के अंदर कि जनाब मैं हरासमेंट मेरी हुई है, मैंने दरखास्त दी है, जहां दरखास्त दी है वो कमेटी तब्दील कर दी और कमेटी भी उसने तब्दील की जिसके खिलाफ मैंने दरखास्त दी है। तो ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक मामला है। तो ईमान मजारी साहबा तो पीछे नहीं हट रही और मजीद आगे बढ़ रही हैं। चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का फैसला दे दिया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। ये तफसीली फैसला 99 इसके पेजी ने, लेकिन देखें इसके ऊपर क्या बात करनी है। कल जस्टिस डोगर बैठेंगे दोबारा और एक डीबी बिठाएंगे और इस फैसले को उड़ा देंगे। ज्यादा 1 2 3 दिन 4 दिन ये फैसला नहीं टिकेगा, इसलिए कि इंसाफ और कानून के मुताबिक होने वाला हर वो फैसला जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या किसी रिटायर्ड जर्नैल को भी सूट ना करता हो, ये रिटायर्ड जर्नैल है ना चेयरमैन पीटीए, तो इसको भी अगर सूट नहीं करता तो जस्टिस डोगर है ना, जस्टिस डोगर जनाब बैठेंगे और बैठ के इसको उड़ा देंगे अपने एक साथी जज के साथ अपील में। तो ये होना है और मैं आपको पहले से बता रहा हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बहुत अजीब तरीके से तबाह बर्बाद हो गई है। मैंने मोहसिन नकवी की वजह से इसका बाइकआउट किया था, लेकिन अब इन्होंने एक बड़ी घटिया हरकत की है जिसकी वजह से मैं ये आपके सामने मामला रख रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा लगता है कि राय फरार इख्तियार कर रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा जी हम ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, हम मैचेज ही नहीं खेलेंगे जब तक मैच रेफरी यहां पे रहेगा, इसको हटाओ। और वो इसलिए हटाओ कि इंडियन प्लेयर्स ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया।